एक जंगल में एक हिरन घास खाने के बाद इधर उधर कूद रहा था। वो बड़ा सिर फिरा था, कभी पूरब में दौड़ता, कभी पश्चिम में, कभी उत्तर में जाता और कभी दक्षिण में छलांग लगाता चला जाता। उसे एक खरगोश ने देखा और समझाया। हिरण भैया, जरा संभल कर कूदो, जंगल का इलाका है, कुछ भी हो सकता है। खरगोश भैया, अपनी तो चाल निराली है, अपनी छलांग मतवाली है। इस जंगल का चप्पा चप्पा मेरे कदमों की आहट पहचानता है। तुम समझे कि नहीं समझे? मुझे लगता है तुम ज्यादा ही समझदार हो। तुम्हें अब समझाना मेरी ना समझी होगी। इतना कहकर खरगोश वहां से खिसक गया। वो एक बार जोर से दौड़ा और दौड़ता ही चला गया। अचानक सामने पत्तियों के ढेर के पीछे एक गड्ढा आ गया। वो रुकते रुकते फिसल गया और गड्ढे में गिर गया। गड्ढा बड़ा था, इसलिए हिरण ज्यादा डर गया। वो बाहर आने के लिए कूदने लगा, लेकिन आ नहीं पाया। उसके बाद उसने मदद के लिए गुहार लगाना शुरू कर दिया। बचाओ! मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, निकल नहीं पा रहा हूँ, निकाल लो भाई। उस गड्ढे से कुछ दूरी पर एक बंदर आ रहा था। उसके कानों में आवाज पड़ी तो वो चारों तरफ देखने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आवाज आ कहां से रही है। चारों तरफ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं कोई भूत तो नहीं? अरे मैं भूत नहीं हूँ, मुझे बचा लो, बड़ा उपकार होगा। बंदर को पास में पत्तियों के पास एक गड्ढा दिखाई पड़ा। वो धीरे धीरे पास में पहुंच गया। अंदर देखा तो हिरन महाराज मदद की विनती कर रहे थे। अरे हिरन भाई, तुम गड्ढे के अंदर कैसे पहुंच गए? भैया, नासमझी के कारण बहुत बड़ा धोखा खा गया। अब तो मैं अंदर हूँ, सही ढंग से बता नहीं सकता। खरगोश ने समझाया था, मैं नहीं समझ पाया था और गोता खा गया। मैं तो तुम्हें निकाल नहीं पाऊंगा, अगर कोशिश करूंगा तो खुद ही गिर जाऊंगा। बहुत सारे जानवर वहां इकट्ठा हो गए। हर कोई नई नई तरकीब सोच रहा था। खरगोश ने एक तरीका निकाला। हिरण भाई, हम लोग तो तुम्हें निकाल नहीं पाएंगे, कुछ देर बाद यहाँ से चले जाएंगे। इसके बाद एक भयानक बब्बर शेर आने वाला है। सुना है बड़ा खूंखार और भूखा है। यदि उसने तुम्हें देख लिया तो समझ लो सीधे ऊपर का टिकट कट जाएगा। खरगोश की बात सुनकर हिरण डर गया। प्राण के भय से उसके अंदर न जाने कहां से बड़ी ताकत आई। उसने सांस खींचकर एक ऊंची छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर आ गया। बाहर आकर वो अपने पराक्रम पर इतराने लगा। ये पैंतरा मेरा पुराना है, कभी कभी आजमाता हूँ और लंबी छलांग लगाता हूँ। वो सबके सामने अपनी बड़ाई हाँक रहा था। उसी समय सियार ने प्रश्न किया। अरे हिरन भाई, तुम्हारी नजर तो बड़ी तेज है, इतना बड़ा गड्ढा तुम्हें दिखाई नहीं दिया? क्या गड्ढे ने तुम्हें अंदर खींच लिया? अम्मा यार, सच सच बताओ, तुम गिरे कैसे? सियार के प्रश्न पर हिरन खुश हो गया। सियार भाई, तुमने अच्छा प्रश्न किया है, मेरा दिल जीत लिया है। अब मैं सही जगह पर आ गया हूँ, इसलिए इसका उत्तर बताने में मुझे अधिक आसानी होगी। सभी लोग एक तरफ खड़े हो जाओ, मैं बताता हूँ कि मैं गिरा कैसे। हाँ। हिरन पीछे आया और जोर से दौड़ते हुए उसी गड्ढे में कूद गया। इसी तरह मैं गड्ढे में गिर गया था। उसकी इस हरकत से सभी हैरान रह गए।
अरे भोंदू, तुमने ये क्या कर दिया? अपने आप को फिर से गिरा लिया। खरगोश भाई, तुम नहीं समझोगे, ये अपना अंदाज है। अभी फिर से छलांग लगाऊंगा और बाहर निकल आऊंगा। ये कहकर हिरण ने ऊंची छलांग लगाई, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। 2-3 बार उसने कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। ये हिरन दिमाग से पैदल है। भला कोई गड्ढे में फिर से गिरने का प्रयोग करता है। बार बच गया, फिर अपनी ही मूर्खता से फंस गया। अब तो लगता है ये गड्ढे में ही रह जाएगा। नहीं नहीं, मैं गड्ढे में रहा तो शेर मुझे खा जाएगा। मुझे बचा लो यारो। इसके बाद बड़ा जिराफ वहां आया और उसने गर्दन को झुकाया। फिर इसके बाद हिरण को बाहर निकाल लिया गया। गड्ढे में गिरने के प्रयोग की मूर्खता दोबारा मत करना, वरना अंदर ही रह जाओगे। चिड़िया का पति बंटी कबूतर ऑटो चलाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन वो एक हादसे में मर जाता है। वो अपनी पत्नी और बेटी को अकेला छोड़ गया था। टूनी चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि वो खुद भी जवान थी और उसकी एक बेटी भी थी, इसलिए अकेले रहना उसके लिए ठीक नहीं था। बेटी, अब हमारा यहाँ इस जंगल में अकेले रहना ठीक नहीं है। मैंने फैसला किया है कि हम तेरे मामा जी के घर दूसरे जंगल चली जाएंगी। मेरा इस पूरी दुनिया में अपने भाई के अलावा कोई भी नहीं है और हम वहाँ सुरक्षित रहेंगी। मम्मा, लेकिन मैं अपने पापा के बनाए हुए घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मम्मा, ये वही घर है, यहाँ मेरे पापा मुझे अपने कंधों पर बैठाया करते थे। रात को सोने से पहले मुझे कहानी सुनाया करते थे और अपने पंखों से खाना खिलाया करते थे। मम्मा, मैं कैसे इस घर को छोड़कर जाऊं? अकेली औरतों का रहना नामुमकिन है इस दुनिया में। मेरी बेटी, मैं नहीं चाहती कोई भी मेरी बेटी की तरफ बुरी नजर से देखे। हमें जाना ही होगा। फिर गुड़िया अपनी मम्मा की बात मान जाती है और अपनी मम्मा के साथ अपने मामा जी के जंगल चली जाती है। आओ आओ मेरी बहन, कैसी हो? भैया, मैं ठीक हूँ। भैया, आप तो जानते हैं मेरे पति के चले जाने के बाद मैं अकेली हो गई हूँ। मेरी अकेली के लिए बहुत मुश्किल है अपनी बेटी की रक्षा करना, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपके साथ आपके घर में रहूं। आपको कोई एतराज तो नहीं है? नहीं नहीं मेरी बहन, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। ये जितना घर मेरा है, उतना तुम्हारा भी है। तुम्हारा भी इस घर पर बराबर का अधिकार है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टूनी की भाभी खड़ी सारी बात सुन रही थी। ये सब सुनकर वो तो बहुत गुस्से में आ जाती है। मुन्ने के पापा, जरा मेरी बात सुनना। फिर टूनी का भाई अपनी पत्नी की बात सुनने जाता है। आपको पता नहीं कब अकल आएगी। पहले ही हमारे कारोबार में इतना नुकसान हुआ है, ऊपर से ये आपकी बहन आ गई है। हमारे तो अपने खर्चे बहुत ज्यादा हैं। हम इस टूनी और इसकी बेटी के खर्चे कैसे पूरे करेंगे? मेरी मानो तो इसे अभी घर से निकाल दो। अगर 2-4 दिन रख लिया तो ये तो पक्की ही हो जाएगी। अगर आपने अपनी बहन को ना निकाला तो मैं ही चली जाऊंगी अपने बेटे को साथ लेकर अपने मैके। टूनी भी पीछे खड़ी सब सुन रही थी। भाभी, आप प्लीज अपना घर छोड़कर मत जाना। मैंने तो यहाँ नहीं रहना। मेरी बेटी तो पहले ही अपने घर को बहुत याद कर रही है। मैं यही बताने आपको आई थी कि हम वापस जा रही हैं अपने घर।
लेकिन टोनी, मेरी बहन रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन टोनी अपने भाई की कोई बात सुने बिना अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। मम्मा, ये आपने बहुत अच्छा किया जो आप मुझे लेकर अपने घर वापस आ गईं। देखें तो जरा, हमारे घर में कितनी शांति है। और अगर हम वहाँ रहते तो वहाँ तो पापा मुझे और भी ज्यादा याद आते। इस घर में तो मुझे महसूस होता है कि मेरे पापा मेरे साथ ही हैं। हाँ बेटी, असल सुकून तो अपने घर में ही मिलता है। मैं अब अपनी बेटी को अपने घर से लेकर कहीं नहीं जाऊंगी और मैं अपनी बेटी को जीवन की हर खुशी दूंगी। अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अच्छी और सच्ची पक्षी बनाऊंगी। फिर टूनी अपने जंगल के अमीर पक्षियों के घर में काम शुरू कर देती है और उसे जो पैसे मिलते उससे अपने घर का खर्चा चला लेती। ऐसे ही एक दिन वो चील के घर में काम कर रही थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। टूनी को तो अपने घर की बहुत चिंता हो रही थी क्योंकि उसका घर बहुत कमजोर हो चुका था। अपने पति के मर जाने के बाद उसने अपने घर की मरम्मत नहीं की थी क्योंकि अपने घर को मरम्मत करने का उसके पास समय ही नहीं था। मालकन जी, क्या मैं अपने घर चली जाऊं? मुझे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। कहीं इतनी तेज बारिश में मेरा घर ना टूट जाए। तुम्हें मैं तनख्वाह अपने घर का काम करने के लिए देती हूँ, ना कि तुम्हारे घर की चिंता करने के लिए। चुप करके खाना तैयार करो, मेरे बच्चे स्कूल से पढ़कर आने ही वाले हैं। फिर टूनी शाम तक चील के घर का काम करती है और फिर शाम को अपने घर चली जाती है। बारिश अभी तक बहुत जोरों से हो रही थी। टूनी की बेटी गुड़िया पेड़ पर बैठी तेज बारिश में भीग रही थी जबकि उसका घर टूटा पड़ा था। माँ, हमारा घर तो सुबह आपके जाते ही टूट गया था। माँ, अब हम रात के समय कहाँ रहेंगी? टूनी चिड़िया भी बहुत परेशान थी। फिर गुड़िया के दिमाग में एक विचार आता है। मम्मा, वैसे हम भी ऐसे ही परेशान हो रही हैं। मेरे पापा का ये ऑटो रिक्शा किस दिन काम आएगा? हम ऑटो को ही अपना घर बना लेती हैं। हाँ बेटी, मेरे तो दिमाग में ये बात आई ही नहीं। मेरी बेटी तो सच में बहुत बुद्धिमान है। ये ऑटो का घर तो बहुत सुरक्षित रहेगा। आज से हम अपने ऑटो में ही रहेंगी। फिर वो दोनों माँ बेटी अपने ऑटो को ही घर बना लेती हैं और अपने घर में बहुत खुशी खुशी रहना शुरू कर देती हैं। और अब तो टूनी ने ऑटो चलाना सीख भी लिया था। वो दिन में ऑटो चलाती और रात में उसी ऑटो में सो जाती। ऐसे अब उनके घर का गुजारा भी बहुत अच्छा हो जाता था और उसे दूसरे पक्षियों के घर में काम करने की भी अब कोई जरूरत नहीं थी। कौवा और कौवी घूमने फिरने आज तो कुछ ज्यादा ही दूर निकल गए थे। उस कारण उन्हें रास्ते में ही रात हो जाती है। वो अंधेरी रात में उड़ते हुए घर वापस जा रहे थे कि कालू कौवे की नजर नीचे जमीन पर जाती है। गोरी, ऐसी अंधेरी रात में वो सामने क्या है जो चमक रहा है? ये तो बहुत ज्यादा रोशन है, चलो तो जरा जाकर देखते हैं। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी वहाँ रोशनी के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ एक लालटेन पड़ी है जिसके नीचे एक पत्थर है। कालू जी, ये क्या है? ये किसने रखा होगा? मुझे तो ये कोई पत्थर लग रहा है। जरा पढ़ो तो, इस पर क्या लिखा हुआ है? फिर कालू कौवा उस पत्थर को पढ़ता है। ये पत्थर जो भी पक्षी पढ़ेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं एक शैतानी उल्लू हूँ।
और मैं पास वाली गुफा में रहता हूँ। इस पत्र को पढ़ने वाला पक्षी अगर मेरे पास आएगा तो मैं उसे जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली पक्षी बना दूंगा। क्या हुआ कालू जी, मुझे भी तो कुछ बताओ, क्या लिखा है इस पत्र पर? गोरी, अब हमारे दिन बदल गए। जल्दी से इस गुफा की दिशा में चलो। कालू जी कुछ बताओ तो, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस जाए हम। वहाँ एक शैतान उल्लू रहता है। इस पत्र को पढ़ने वाले पक्षी को वो उल्लू सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना देगा और ढेर सारा भोजन भी देगा। ये सुनकर गोरी कव्वी तो बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों पास वाली गुफा की दिशा में जाती हैं। कालू जी, ये दरवाजा तो बंद है। गोरी ने अभी इतना ही कहा था कि गुफा का दरवाजा खुल जाता है। शैतान उल्लू जी, हम कौवे हैं और आपका पत्र मिला था हमें। हम आपके पास आ गए हैं। अब जल्दी से अपना वचन पूरा करें और हमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना दें और ढेर सारा भोजन भी दे दें। इतनी भी क्या जल्दी है? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम पूरे जंगल में राज करो और सब पक्षी तुम्हारी गुलामी करें, नौकर बनकर रहें तुम्हारे? उल्लू बाबा जी, क्यों नहीं, हम तो यही चाहते हैं कि हम पूरे जंगल में सबसे अमीर हों और बाकी पक्षी हमारे नौकर बनकर रहें। तो फिर पहले मुझे एक ताजा ताजा अंडा लाकर दो किसी पक्षी का, और फिर तुम देखना कैसे तुम्हें मैं एक साधारण कौवे से शैतान और शक्तिशाली कौवा बनाता हूँ। उल्लू बाबा जी, क्या आप हमें इसी गुफा में मिलोगे? अंडा तो हम चुरा लाएंगे किसी ना किसी पक्षी का। मैं इसी गुफा में रहता हूँ। तुम जब भी यहाँ आओगे ये दरवाजा खुद ब खुद ही खुल जाएगा। तो फिर आप समझे कि ताजा ताजा अंडा आ गया। ऐसा कहते हुए कौवा और कव्वी वहां से चले जाते हैं। कालू जी, अब हमें अंडा किसके घोंसले से मिलेगा? तोते के घोंसले से, और कहाँ से? अभी कल ही तो तोता मिठाइयाँ बांटता फिर रहा था अपने अंडे की। तो फिर जल्दी चलो, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। ऐसे गोरी और कालू कौवा तोते के घोंसले की तरफ जाते हैं। वो छुप कर देखते हैं, तोता और तोती तो घोंसले में ना थे। कालू जी, आप जाओगे या मैं जाऊं? मैं जाता हूँ गोरी। फिर कालू कौवा तुरंत तोते के घोंसले की तरफ जाता है और तोते का अंडा उठा लेता है। कौवा और कव्वी तो अंडा उठाकर वहां से भाग जाते हैं। तोता और तोती भी नदी से पानी पीकर लौट आते हैं। अपना अंडा घोंसले में ना देख वो दोनों पति पत्नी तो रोने लग जाते हैं। ये क्या हो गया अंडे की मम्मा? मैंने कहा भी था कि हम एक साथ पानी पीने नहीं जाएंगे, परंतु तुमने मेरी एक न सुनी। अंडे के पापा, मुझे क्या पता था कि कोई जालम छुपकर हमारे जाने का इंतजार कर रहा है। तोते और तोती की रोने की आवाज सुनकर वहां चिड़िया और कबूतर भी आ जाते हैं। तोते और तोती बहन, क्या हुआ? आप क्यों रो रहे हो ऐसे? कोई जालम हमारा अंडा चुरा ले गया। कितने समय बाद अंडा आया था हमारे घोंसले में। मैंने कैसे खुशी खुशी पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटी थी। चिड़िया, ये कौन हो सकता है? ऐसे तो किसी का अंडा भी सुरक्षित नहीं रहा इस जंगल में। तोते और तोती, एक दिशा में आप जाओ और दूसरी में मैं और चिड़िया जाते हैं। वो चोर अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा।
हम अगर कोशिश करें तो पकड़ सकते हैं उसे। फिर ऐसे तोता और तोती एक दिशा में जाते हैं और दूसरी में चिड़िया और कबूतर। मुझे पता था कि ये काम कौवे और कौवे के अलावा और कोई पक्षी नहीं कर सकता। शैतान उल्लू बाबा जी, अब जल्दी से हमें वो सब दे दें जिसका वचन आपने किया था। बहुत जल्दी है तुम्हें। क्या तुम जानते हो कि इस जंगल में सबसे ज्यादा लालची पक्षी कौन है? अब आपसे क्या छुपाना, हम कौवे ही हैं, और कौन हो सकता है? इसी कारण तो मारे मारे फिर रहे हैं कि कोई शक्ति पंखों में लग जाए और हमारे भी दिन बदल जाएं। तो तुम हो सबसे ज्यादा लालची पक्षी। फिर तो मुझे तुम्हारा ही खून पीना होगा इस अंडे के साथ, फिर ही मैं अमर बन सकूंगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप शैतान उल्लू बाबा जी? हमने आपको अंडा ला कर दिया और आप हमें ही मारने का सोच रहे हो। फिर वो उल्लू वहां से गायब हो जाता है। अब मिलेंगे पूनम की रात को। ये भोजन खाते रहना और मर न जाना कहीं। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। कालू जी, ये उल्लू कहाँ चला गया? और ये दरवाजा भी बंद हो गया है। अब हम क्या करेंगे? क्या सच में ये उल्लू हमारा खून पी जाएगा? तो क्या मजाक कर रहा है ये उल्लू बाबा? अब हम मरेंगे, और जरूर मरेंगे। चिड़िया और कबूतर भी अंडा चोर पक्षी ढूंढते ढूंढते उसी दिशा में आ जाते हैं। वो गुफा के पास ही बैठ जाते हैं। अब मैं ये बड़े ताले की चाबी इन झाड़ियों में छुपा देता हूँ, और फिर पूनम की रात उन कौवों का खून पीकर अमर हो जाऊंगा। हा 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 हा। वो उल्लू वहां से चला जाता है। कबूतर भैया, ये उल्लू किसका खून पीने जा रहा है और किसे कैद किया है इसने इस गुफा में? चिड़िया, चलो तो जरा जाकर देखते हैं। कौन है इस गुफा में? कोई है इस गुफा में? कालू, ये आवाज तो अपने कबूतर भैया जी की है। कबूतर, हम हैं कालू और गोरी। वो उल्लू हमारा खून पीना चाहता है। हमें बचा लो, हमें बचा लो। कबूतर भैया, ये इस गुफा में क्या करने आए थे? हमसे बड़ी गलती हो गई। बड़ा पाप किया है हमने। तोते का अंडा भी इसी गुफा में है। हम ही चुरा कर लाए थे तोते का अंडा। शैतान उल्लू ने हमें लालच दिया था। देखा कबूतर भैया, ये सब इन्हीं के कारण हुआ है। ये बहुत लालची हैं। अब हमें तोते का अंडा बचाना होगा। वो सामने झाड़ियों में छुपाई थी चाबी उस बड़े ताले की, उस शैतान उल्लू ने। फिर कबूतर और चिड़िया उस चाबी को उठाने की पूरी कोशिश करते हैं, परंतु वो चाबी तो बहुत भारी थी और बहुत बड़ी। वो दोनों उस चाबी को उठा नहीं पाते। ऐसे ही तोता और तोती भी उड़ते उड़ते उसी दिशा में आ जाते हैं। चिड़िया बहन, कुछ पता चला हमारे अंडे का? आपका अंडा मिल गया है और आपका अंडा इसी गुफा में है। अब जल्दी से हम सब मिलकर इस बड़ी चाबी से उस ताले को खोलते हैं। आप हमें कुछ बताएं तो, ये सब क्या है? बहन, थोड़ा धीरज रखो, आपको सब पता चल जाएगा। फिर वो सब पूरा जोर लगाकर उस बड़ी चाबी को उठाते हैं और उस बड़े ताले में लगाते हैं। ताला खुल जाता है और वो सब गुफा के अंदर चले जाते हैं।
तोती तो अपने अंडे को उठाकर अपने गले से लगा लेती है। तोते और तोती, ये सब इन काले कौवों का किया धरा है। यही आपका अंडा चोरी करके यहाँ ले आए थे। कव्वे और कव्वी, आपको जरा दया ना आई इन तोतों पर। इतना बड़ा जुल्म करते समय आपको थोड़ा सा भी डर ना लगा। फिर गोरी कव्वी उन्हें सारी बात बताती है कि कैसे शैतान उल्लू बाबा ने उन्हें लालच दिया। अगर आप सब न आते तो वो शैतान उल्लू पूनम की रात हमारा खून ही पी जाता। कव्वे और कव्वी, तुम्हारा इलाज तो यही है कि हम फिर से तुम्हें इसी गुफा में बंद कर जाएं। हमें माफ कर दें, हम वचन देते हैं हम फिर कभी लालच नहीं करेंगे और कभी भी चोरी नहीं करेंगे। ऐसे सब पक्षी उन्हें माफ कर देते हैं।